हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो पिछला जो वीडियो में टॉपिक था प्रत्यास्थता, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था प्रतिबल और विकृति के बारे में। तो अपन ने 3 प्रकार के प्रतिबल इसमें पढ़ लिए थे और उनके लिए 3 प्रकार की अपन ने विकृति भी पढ़ी थी। उसके आगे का टॉपिक आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स आरपीएससी का जो बैच है वो 23 अप्रैल से रेगुलर स्टार्ट होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अपन ने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो 3 प्रकार के अपन ने प्रतिबल भी पढ़ लिए थे। प्रतिबल कितने प्रकार के पढ़े थे? 3 प्रकार के अपन ने पढ़े थे। उनके संगत 3 प्रकार के अपन ने विकृति भी अपन ने देख ली थी। अपना जो पहला प्रतिबल था वह था अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल था, इसके लिए जो विकृति थी वो अनुदैर्ध्य विकृति थी। दूसरा अपना था अभिलंब प्रतिबल और इसके लिए जो विकृति थी वो आयतन विकृति थी। और तीसरा था अपना स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल था, इसके लिए जो विकृति थी वह थी अपरूपण विकृति। आज अपना आगे का जो टॉपिक है वो है हुक का नियम। हुक ने क्या किया? हुक ने एक नियम बताया था। हुक ने बताया कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, अब प्रत्यास्थता सीमा यहाँ पे एक नाम आता है, प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा का मतलब है एक ऐसी सीमा जहाँ तक अपन क्या करें, कोई अपने पास जो भी कोई पदार्थ है, यानी अपने पास कोई रबर है, इसको अपन अगर खींचेंगे तो इसकी लंबाई में, जैसे अपन इसको एफ बल लगा के खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, यानी लंबाई में वृद्धि होगी और ये बढ़ता रहेगा। लेकिन एक सीमा जैसे ही उसको अपन छोड़ेंगे तो वापस अपनी प्रारंभिक लंबाई में आ जाएगा। जैसे ही इतना लंबा किया और इसको छोड़ा तो पहले जितना आ गया। ये एक सीमा तक होता है, लेकिन जैसे ही और अपन लंबाई को खींचते रहेंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे, एक ऐसी सीमा आएगी कि उसके बाद रबर टूट जाएगा। तो यानी पदार्थ की वह सीमा जहाँ तक वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। उसके बाद और आगे बढ़ाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था या आकार में नहीं आता है, तो उस सीमा को क्या कहते हैं अपन? प्रत्यास्थता सीमा। तो हुक ने बताया था प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल है वह विकृति के समानुपाती होता है। क्या बताया था हुक ने? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति समानुपाती होते हैं, यानी कि प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी? प्रत्यास्थता सीमा में। तो प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है हुक के नियम से। हुक ने बताया था कि प्रतिबल और विकृति, विकृति के प्रतिबल समानुपाती होता है। यहाँ पे समानुपाती को जब भी अपने पास कहीं भी एक समानुपाती आता है, अगर उसको हटाना है तो वहाँ पे अपने पास एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे, यानी समानुपाती नियतांक अपने को लेना होता है। यहाँ पे अपन के या ई यहाँ पे कोई समानुपाती नियतांक लेते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रतिबल बराबर ई गुणा विकृति। जो ई है यहाँ पे जो समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है ये, इसको अपन प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक गुणांक आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। यहाँ से अगर ई का अगर मान निकालें, ई का मान निकालेंगे तो प्रतिबल बट्टे विकृति, पक्षांतरण कर सकते हैं। प्रतिबल बराबर ई गुणा विकृति। अब ई का मान निकाल दिया, प्रतिबल बट्टे विकृति। अगर ई का मात्रक पूछा जाए, प्रत्यास्थता गुणांक का अगर मात्रक पूछा जाए तो विकृति तो क्या होती है? मात्रकहीन होती है, मात्रकहीन है। और प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो भी प्रतिबल है वो होता है एफ बट्टे ए। तो इसका जो मात्रक आता है वो आता है न्यूटन मीटर माइनस 2, या नीचे लिखें तो मीटर का स्क्वायर अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ से अपने पास आ गया प्रत्यास्थता गुणांक। अब अपने पास प्रतिबल और विकृति में संबंध से प्रत्यास्थता गुणांक आ रहा है। तो अपने पास 3 प्रकार के प्रतिबल थे और उनके संगत 3 प्रकार की विकृतियां भी थी। पहला अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल जिसको अपने बोला था, उसके लिए एक प्रतिबल था, उसके लिए एक विकृति थी। तो यानी इसके लिए भी अपने पास इस पहली प्रतिबल और पहली विकृति के लिए भी एक अपने पास प्रत्यास्थता गुणांक होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं।
जो दूसरा अपना है अभिलंब प्रतिबल और उसके लिए विकृति कौन सी है, आयतन विकृति। तो अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के लिए अपना जो गुणांक होगा प्रत्यास्थता वो होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, इसको k के द्वारा लिखते हैं, यंग वाले को y के द्वारा लिखते हैं। और तीसरा जो अपना है स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल और उसके लिए विकृति है अपरूपण विकृति, इसके लिए जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा इसको अपन किसके द्वारा लिखेंगे, नीटा के द्वारा, और इसको क्या कहेंगे, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक भी इसको सीधा अपन कह देते हैं। तो यहाँ से अपने पास 3 प्रकार के प्रतिबल आ गए और 3 प्रकार की विकृतियाँ हैं, उनके संगत अपने पास 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक भी यहाँ से अपने आ जाते हैं। तो सबसे पहला अपना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को अपन y के द्वारा लिखते हैं और इसका जो मान होता है ये क्या होगा, अपन ने जो भी प्रत्यास्थता गुणांक अपन ने देखे हैं उनमें होता है ऊपर प्रतिबल और नीचे आती है विकृति। जैसे अपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, प्रतिबल बटे विकृति, यानी स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। अगर इंग्लिश में देखें तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन यहाँ पे अपना आ जाता है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन अपने पास 3 प्रकार के कौन से लेने हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या है, एफ बटे ए है, प्रतिबल का जो मान है वह होता है एफ बटे ए। और अनुदैर्घ्य विकृति का जो मान है, अनुदैर्घ्य विकृति जो थी वो क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन, यानी अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है उसके कारण लंबाई में परिवर्तन होता है। तो एल बटे एल अपन ने पढ़ा था, इन दोनों का मान अगर रख देते हैं तो y बराबर एफ बटे ए। तो ये तो प्रतिबल आ गया, स्ट्रेस आ गया, नीचे एल और ऊपर कैपिटल एल। तो ये अपने पास आ गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा अपन नाम है अपना आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता, इनको और ज़्यादा विस्तार से अपन जब अपना सिलेबस चलेगा तब पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इनका बारे में बेसिक जानकारी है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में क्या होता है, इसके अंदर वही आना है, इसको लिखते हैं अपन k के द्वारा और ये भी यही आएगा प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल कौन सा लेना है, नॉर्मल अभिलंब वाला, दूसरे वाला अभिलंब, और विकृति कौन सी लेनी है, आयतन वाली। तो अभिलंब कितना है, अभिलंब प्रतिबल कितना होगा, अभिलंब प्रतिबल भी एफ बटे ए होगा, एफ बटे ए। और इसी प्रकार आयतन विकृति की अगर बात करें, आयतन विकृति अपन ने पढ़ी थी, यानी आयतन विकृति क्या होती है, आयतन में परिवर्तन डेल वी माना था, अगर कमी हो रही तो माइनस लगा सकते हैं, और बटे प्रारंभिक आयतन यानी वी। तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, एफ बटे ए, और ये माइनस का डेल वी, और ये आ गया अपना v। तो एफ वी बटे ए और ये माइनस डेल वी। अब एफ बटे ए को अपन क्या लिख सकते हैं, p प्रेशर दाब, बल बटे क्षेत्रफल दाब होता है, पी वी बटे डेल वी, और ये किसका साइन है, माइनस का। माइनस का मतलब है आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये अपना दूसरा प्रत्यास्थता गुणांक होगा। इसी प्रकार अपना तीसरा जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसे कहते हैं दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक इसको लिखते हैं नीटा के द्वारा। इसके अंदर भी वही सूत्र लगाना है अपने को, प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल भी 3 प्रकार के हैं, कौन सा लेंगे, तीसरे प्रकार वाला। तीसरे प्रकार का कौन सा है, तीसरे प्रकार का अपरूपण वाला, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अब अपरूपण प्रतिबल क्या है, अपरूपण प्रतिबल तो तीनों में वो ही था, एफ बटे ए, बल बटे क्षेत्रफल था। अब बात करें विकृति की, तो अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति अपनी आई थी, क्या आई थी, एल अपॉन, एक तो अपनी लिखा था अपन ने टेन फाई लिखा था, या उसको लगभग अपन ने फाई मान लिया था, और दूसरा अपन ने उसको अगर लिखा था एल अपॉन में एल, ये अपन ने उसको लिखा था। तो दोनों से ही अपन मान रख सकते हैं। अगर इसका मान रखेंगे तो एफ बटे ए, नीटा बराबर लिखेंगे तो एफ बटे ए, और दूसरा रख सकते हैं एल बटे एल, ये रख सकते हैं। और ज़्यादा मान अगर फाई के पदों में रखें तो एफ बटे ए, और ये आ गया अपना फाई भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन तीनों दृढ़ता गुणांक अपने पढ़ लिया, तीनों गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ लिया, दृढ़ता गुणांक भी अपन ने पढ़ लिया है, यंग और आयतन। इस प्रकार अपन इसको आराम से कर सकते हैं। तो
कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।